हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज़ में ये हमारी 28th वीडियो है। इससे पहले 27 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इन सारी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी वीडियोस के PDF को अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 75 हार्ड चैलेंज की इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2021 का 13 अगस्त का शिफ्ट 2 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये त्रिपुरा में स्थित है। राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस के अनुसार भारत में कुल 565 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें से 4 जो हैं त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा में कौन कौन सी हैं? तो गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये त्रिपुरा में है, सिपाही जला जो है ये भी त्रिपुरा में है, तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भी त्रिपुरा में है, और रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये 4 वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं ये कहाँ पर हैं? त्रिपुरा में है। नेशनल पार्क्स की बात करें तो 2 नेशनल पार्क्स जो हैं ये त्रिपुरा में हैं। कौन कौन से? तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो ये त्रिपुरा में है। राजबारी भी कहाँ पर है? तो ये भी जो है ये भी त्रिपुरा में है। तो याद रखिएगा, 2 नेशनल पार्क्स और 4 वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं ये कहाँ पर हैं? त्रिपुरा में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर सुरेंद्र साई वॉज ए फ्रीडम फाइटर फ्रॉम। वीर सुरेंद्र साई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है कि वीर सुरेंद्र साई जो है ये किस राज्य से संबंधित थे। तो देखिए, वीर सुरेंद्र साई जो है ये उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 23 जनवरी 1809 में हुआ था, और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया था। और 28 फरवरी 1884 में जो है इनकी असीरगढ़ जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये ओडिशा राज्य से संबंधित थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, Who among the following persons was elected as the Vice President of Asia Pacific Broadcasting Union in December 2020? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो देखिए, दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था शशि शेखर वेम्पति को। किसको? शशि शेखर वेम्पति। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, द मैसूर पैलेस वॉज द रेजिडेंस ऑफ द डैश। मैसूर पैलेस किसका निवास स्थान था? तो देखिए, मैसूर पैलेस को अंबाविलास के नाम से भी जाना जाता है, और ये ऐतिहासिक महल जो है ये कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ पर वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था, और मैसूर साम्राज्य की ये सीट हुआ करती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, वाडियार राजवंश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पट्टचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू पौराणिक कथाओं में पट्टचित्र कला किस भगवान को समर्पित है? तो देखिए, यह एक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है। पट्टचित्र शब्द जो है ये संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कपड़ा और चित्र, यानी कि कपड़ों पर बनाई गई आकृति। और ये जो है पट्टचित्र जो आर्ट है ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, भगवान जगन्नाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड बाई बाबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो देखिए, 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी बाबर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1526, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम हैज स्टार्टेड लव ब्रिगेड स्कीम टू फाइट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन दिसंबर 2020। मिजोरम ने दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बीमारी से लड़ने के लिए लव ब्रिगेड योजना शुरू की थी? तो देखिए, मिजोरम ने दिसंबर 2020 में जो है HIV एड्स से निपटने के लिए या इस बीमारी से लड़ने के लिए जो है लव ब्रिगेड योजना की शुरुआत
की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। तो देखिए लक्ष्य सेन रिलेटेड है बैडमिंटन से। ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो बैडमिंटन खेल ये खेलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए जनवरी 2021 में जो है स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है RS शर्मा को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी RS शर्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज रुइया गोल्ड कप एसोसिएटेड। रुइया गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए रुइया गोल्ड कप जो है ये ब्रिज खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये ब्रिज से संबंधित है। अब देखिए ब्रिज से और कौन कौन सी ट्रॉफी या कप संबंधित है। तो देखिए बसालत झार ट्रॉफी, बसालत झार ट्रॉफी जो है ये ब्रिज से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी जो है ये भी किससे संबंधित है, ब्रिज से संबंधित है। और सिंघानिया ट्रॉफी जो है ये भी ब्रिज से संबंधित है। और लास्ट है हमारा रुइया गोल्ड कप जो है ये भी ब्रिज से संबंधित है। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन से अग्रवाल कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। अमृत दीवान कप जो है ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। एशिया कप जो है ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। और ऑस्ट्रेलिया कप जो है ये भी किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा। तैराकी से संबंधित है मोमेंट कप गोल्ड और मोमेंट कप सिल्वर जो है ये किससे संबंधित है, ये तैराकी से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो देखिए जनवरी 2021 में जो है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था राम मोहन राव अमारा को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राम मोहन राव अमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो देखिए भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में जो है ये प्रावधान दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 75 में क्या दिया है, तो अनुच्छेद 75 जो है राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्तियों से संबंधित प्रावधान जो है ये आर्टिकल 75 में दिए गए हैं। आर्टिकल 56 में क्या दिया है, तो आर्टिकल 56 जो है राष्ट्रपति की पद अवधि से संबंधित प्रावधान जो है ये आर्टिकल 56 में दिए गए हैं। आर्टिकल 45 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 45 में ये दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है ये आर्टिकल 45 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी आर्टिकल 63। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन विद वॉट डू यू डिवाइड थ्रस्ट इन ए लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर। दबाव का मान प्राप्त करने के लिए द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं। तो देखिए थ्रस्ट क्या होता है, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत कार्य करने वाले बल को कहा जाता है थ्रस्ट। और इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि दबाव का मान प्राप्त करने के लिए द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं, तो एरिया से विभाजित करते हैं थ्रस्ट को दबाव का मान प्राप्त करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट इन Feb 2021 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लालंदर शतूत डैम। लालंदर बांध के निर्माण के लिए भारत ने फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए यह बांध जो है ना, ये लालंदर बांध या शतूत बांध जो है ये अफगानिस्तान में काबुल नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। और इसके लिए भारत ने अफगानिस्तान के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेक टूथपेस्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने में नहीं किया जाता है। तो देखिए टूथपेस्ट बनाने में जो है सिलिका का उपयोग किया जाता है, लाइमस्टोन का उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, लेकिन गैलेना का उपयोग जो है टूथपेस्ट बनाने में नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गैलेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ए चैनल ऑफ द कैनाल where water is forced to flow against the slope of land by upliftment is called, नहर का एक चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विपरीत बहने के लिए मजबूर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे कहा जाता है लिफ्ट चैनल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लिफ्ट चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है An elastic wave generated by an impulse such as an earthquake or an explosion is called, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न लोचदार तरंग को क्या कहा जाता है। तो देखिए भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न लोचदार तरंग को कहा जाता है सीज्मिक वेव। क्या कहा जाता है? सीज्मिक वेव इसको कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक थे। तो देखिए होम्योपैथी का संस्थापक माना जाता है सैमुअल हनीमैन को। किसको? सैमुअल हनीमैन को जो है होम्योपैथी का संस्थापक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च द सान सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन इन फरवरी 2021, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2021 में सांस निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान शुरू किया। तो देखिए सांस अभियान जो है ये फरवरी 2021 में किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो है सांस अभियान को शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Who among the following person was announced as the brand ambassador for the BAFTA British Academy of Film and Television Arts Breakthrough Initiative in November 2020, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नवंबर 2020 में बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया था। तो देखिए नवंबर 2020 में जो है बाफ्टा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है घोषित किया गया था AR रहमान को। किसको? AR रहमान को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द नॉवेल रंगभूमि द एरेना ऑफ लाइफ, निम्नलिखित में से किसने रंगभूमि द एरेना ऑफ लाइफ उपन्यास लिखा था। तो देखिए रंगभूमि द एरेना ऑफ लाइफ लिखी गई थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग असैसिनेटेड सर विलियम हट कर्जन वाइली इन लंदन, निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी। तो देखिए 1 जुलाई 1909 में जो है भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा के द्वारा जो है लंदन में विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स विल यू फाइंड गोपुरम्स, निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम मिलेंगे। तो देखिए गोपुरम क्या होता है? मंदिर प्रवेश पर एक स्मारकीय प्रवेश द्वार होता है, उसे कहा जाता है गोपुरम। और गोपुरम जो है ये हमें शिव मंदिर चिदम्बरम में देखने को मिलते हैं। शिव मंदिर चिदम्बरम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ये भगवान नटराज को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए शिव मंदिर चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following acts introduced federal features and provincial autonomy in the legislature and also made provisions for the distribution of legislative powers between the center and the provinces, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के लिए भी प्रावधान किए। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के लिए प्रावधान भी किसमें शामिल थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर इज द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ RBL बैंक लोकेटेड, RBL बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए RBL की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी
6 अगस्त 1943 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और 2 ब्रांचेज में इसकी स्थापना की गई थी, कोल्हापुर और सांगली, इन 2 शाखाओं में इसकी स्थापना की गई थी। आरबीएल बैंक को पहले रत्नाकर नाम से जाना जाता था और आरबीएल बैंक को 1970 में जो है आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था और अगस्त 2014 में जो है इस बैंक का नाम बदलकर आरबीएल बैंक लिमिटेड कर दिया गया था और इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मुंबई। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।